अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली आप लोगों को इन जॉब्स की डिटेल बताऊंगा और सेकंडली आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें आप लोगों का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कब और कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। और इसमें आप लोग की बहुत ही मज़े की जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जिसमें असिस्टेंट है, LDC, UDC, स्टेनोटाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्पाई वगैरह की वैकेंसीज इसमें अवेलेबल हैं। सो गाइस, इन जॉब्स की कंप्लीट डिटेल जानने के लिए सबसे पहले आना है आपको गूगल पर। सिंपल के जैसे आप गूगल पर आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है एक्सपर्ट जॉब्स 24। एक्सपर्ट जॉब्स 24 सर्च करने के बाद आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी वो ये वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियली इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे नंबर 1 पे आपको FBR लेटेस्ट जॉब्स 2023 देखने को मिलेंगी। सिंपल गाइस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियली इस पोस्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं एंड देन गाइस यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पोस्ट नेम आपकी मल्टीपल हैं, जेंडर इसमें बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों एलिजिबल है। डिपार्टमेंट आपका FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। एजुकेशन इसमें आपकी प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, ग्रेजुएशन, मास्टर्स रिक्वायर्ड है, बट अकॉर्डिंग टू पोस्ट रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 18 से 33 ईयर्स है। अप्लाई प्रोसीजर ओनली ऑनलाइन है। डोमिसाइल इसमें ओवरऑल पाकिस्तान के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। वैकेंसीज आप लोग की 1139 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। अगर अभी तक गाइज आप लोगों ने व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करके व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें जो भी जॉब्स अनाउंस होंगी, जब भी आएंगी, तमाम की तमाम अपडेट्स आपको इस ग्रुप में मिलने वाली हैं। उसके बाद फर्दर नीचे आएंगे तो ये आप लोग की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं एंड देन गाइज यहाँ पे आपकी जॉब पोजीशंस हैं जो कि अनाउंस की गई हैं, जिसमें असिस्टेंट है, स्टेनोटाइपिस्ट है, DEO जिसकी फुल फॉर्म डाटा एंट्री ऑपरेटर होती है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, कैटालॉगर है, UDC जिसकी फुल फॉर्म अपर डिवीजन क्लर्क होती है, LDC जिसकी फुल फॉर्म लोअर डिवीजन क्लर्क होती है, वायरलेस ऑपरेटर है, स्पाई है, ड्राइवर है, डिस्पैच राइडर, लेडी सर्चर, नाइब कासिस, सेंट्री वर्कर, स्वीपर, फ्राश, माली वगैरह की वैकेंसीज इसमें अनाउंस की गई हैं। फर्दर नीचे आएंगे, यहाँ से आप लोग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो हो जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है वो FBR असिस्टेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जेंडर इसमें बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट गाइज इसमें आपकी 18 से 33 ईयर्स होती है फॉर बोथ जेंडर्स। एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें आपकी 14 ईयर्स एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है। अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में की हुई है, यानी कि अगर आपने BSIT की है, BA किया है या BScs किया है, किसी भी कैटेगरी में अगर आपने 14 ईयर्स एजुकेशन पास की हुई है, देन आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सम टाइम कैंडिडेट्स पूछते हैं कि क्या सर हमारी 4 ईयर्स की टोटल डिग्री है, हमने 2 ईयर्स की कंप्लीट कर ली है, क्या हम उसकी ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और इसमें आप लोग के ना कोई डिवीजन ग्रेड वगैरह भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर पोस्टिंग की बात की जाए तो गाइज पोस्टिंग आप लोग की ही 90% एक्सपेक्टेड यही होता है कि आपके अपने शहर में होती है, अदरवाइज़ ये एवरीवेयर इन पाकिस्तान कहीं पे भी हो सकती है। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इसमें कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होता, फिजिकल स्टैंडर्ड भी रिक्वायर्ड नहीं होता, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, रनिंग, पुशअप्स वगैरह कुछ भी इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता। जॉब टाइप की बात की जाए तो ये परमानेंट जॉब्स होती हैं। फर्दर नीचे आएंगे, यहाँ से आप लोग का FBR स्टेनोटाइपिस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो हो जाता है, जिसमें जेंडर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट गाइज इसमें आपकी 18 से 30 ईयर्स होती है फॉर बोथ जेंडर्स। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें सिर्फ आपका इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड होता है, आप लोग इंटरमीडिएट पास हों। अगर आपने किसी भी कैटेगरी में इंटरमीडिएट किया है, लाइक आपने FA किया है या ICS किया है, FSC की है, BCom किया है, ICOM किया है, डजंट मैटर, आप सिर्फ इंटरमीडिएट पास हों। इसमें किसी भी किस्म के ग्रेड, डिवीजन, मार्क्स वगैरह भी रिक्वायर्ड नहीं होते। उसके बाद अगर आपकी पोस्टिंग की बात की जाए तो पोस्टिंग आपके अपने शहर में होती है। एक्सपीरियंस इसमें आपका 2 तरह का होता है, जो कि एक शॉर्ट हैंड और प्लस टाइपिंग। अब शॉर्ट हैंड एक अलग से लैंग्वेज होती है, ये पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म के इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोग कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स को विजिट करेंगे दैन आपको अच्छे से एनालाइज होगा कि शॉर्ट हैंड किस टाइप की लैंग्वेज होती है और इसे कैसे लर्न किया जाता है। ये पहले आपको एक कोर्स करना पड़ता है एंड देन आपको ये लैंग्वेज आती है, लेकिन जॉब के लिए किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता, सिर्फ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो इसमें किसी भी किस्म का रिक्वायर्ड नहीं होता, यानी कि इसमें आपकी हाइट, रनिंग, पुशअप, सिटअप्स वगैरह कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होते। जॉब टाइप की बात की जाए तो ये जॉब्स आप लोग की परमानेंट होती हैं। गाइस फर्दर नीचे आएंगे, यहाँ से आप लोग का शुरू हो जाता है FBR DEO का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसकी फुल फॉर्म होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर। जेंडर इसमें बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों
दोनों एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट इसमें गाइज आप लोग की 18 से 30 ईयर्स होती है फॉर बोथ जेंडर्स। एजुकेशन इसकी बात की जाए तो इसमें आपकी 14 ईयर्स एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, यानी कि बैचलर्स डिग्री आप लोग की इसमें रिक्वायर्ड होती है जो कि आपने ग्रेड सी के साथ पास की हो। उसके बाद आप लोग के कुछ इसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो जैसे एडवर्टाइजमेंट आएगा उस पर आप लोग को अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि आप लोग के कौन से सब्जेक्ट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। अगर पोस्टिंग की बात की जाए तो पोस्टिंग गाइज इसकी आपके अपने शहर में होती है। एक्सपीरियंस इसमें आपके पास गाइज 10,000 की डिप्रेशन स्पीड होनी चाहिए आप लोग के पास। उसके बाद अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो इसमें किसी भी किस्म का फिजिकल आप लोग का रिक्वायर्ड नहीं होता और जॉब टाइप आप लोग की परमानेंट होती हैं। फर्दर नीचे आएंगे, यहाँ पे आ जाता है आप लोग के सामने FBR UDC का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, बहुत ज़्यादा लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। UDC की फुल फॉर्म होती है अपर डिवीजन क्लर्क, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। जेंडर इसमें गाइज बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट इसमें आपकी 18 से 30 ईयर्स होती है फॉर बोथ जेंडर्स। एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें इंटरमीडिएट सिर्फ रिक्वायर्ड होता है। अगर आपने किसी भी कैटेगरी में इंटरमीडिएट किया हो, वेल लाइक अगर आपने FA किया है, ICS किया है, FSC की है, ICOM किया है, किसी भी कैटेगरी में अगर आप लोग इंटर पास हैं देन आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें किसी भी किस्म के आपके ग्रेड डिवीजन मार्क्स वगैरह भी रिक्वायर्ड नहीं होते। पोस्टिंग की बात की जाए तो गाइज 90% एक्सपेक्टेड यही होता है कि आपके अपने शहर में होती है, अदरवाइज ये आप लोग की एवरीवेयर इन पाकिस्तान कहीं पे भी पोस्ट हो सकते हैं आप। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इसमें किसी भी किस्म का आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता। फिजिकल स्टैंडर्ड भी इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, यानी कि इसमें आपकी हाइट भी रिक्वायर्ड नहीं होती, चेस्ट भी रिक्वायर्ड नहीं होती, रनिंग पुशअप सिटअप्स कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता। और ना ही इसमें आपके पास कोई टाइपिंग का सर्टिफिकेट या फिर कोर्स वगैरह भी रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसा कि एक्सपीरियंस में मैंने आप लोग को बताया है कि नील लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका किसी भी किस्म का कोई एक्सपीरियंस या फिर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। अगर फर्दर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को FBR LDC का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। LDC की फुल फॉर्म होती है लोअर डिवीजन क्लर्क। जेंडर इसमें गाइज बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट इसमें आपकी 18 से 30 ईयर्स होती है फॉर बोथ जेंडर्स। एजुकेशन इसमें आपकी सिर्फ मैट्रिक रिक्वायर्ड होती है। अगर आपने मैट्रिक आर्ट्स में किया है, साइंस में किया है, डजंट मैटर, आप लोग सिर्फ मैट्रिक पास हों। इसमें किसी भी किस्म के ग्रेड डिवीजन मार्क्स वगैरह भी रिक्वायर्ड नहीं होते, देन आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पोस्टिंग की बात कीजिए तो गाइज 90% एक्सपेक्टेड यही होता है कि आपके अपने शहर में हो, अदरवाइज़ ये एवरीवेयर इन पाकिस्तान कहीं पे भी आप लोग पोस्ट हो सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इसमें आपके पास सिर्फ 30 वर्ड पर मिनट आप लोगों के पास स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग की। अगर आप लोगों के पास ये स्पीड होगी देन आप इस पोस्ट के लिए ईजिली सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी इसमें किसी भी किस्म का आपका सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि जब आप लोग वहाँ पे टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपसे वो फिज़िकली ये टाइपिंग आपकी चेक करेंगे। अगर आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं दैन गुड, अदरवाइज़ आप लोग कह देंगे बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो इसमें आपके किसी भी किस्म का कोई रिक्वायर्ड नहीं होता, यानी कि इसमें आपकी हाइट, रनिंग, पुशअप, सिटअप्स वगैरह कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होते। जॉब टाइप की बात की जाए तो ये भी जॉब्स आप लोग की परमानेंट होती हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे सामने आ गया है, FBR सिपाही का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स चाहते हैं कि आप लोग चाहें। इसका यूनिफॉर्म भी बहुत ज़्यादा औसम होता है और बड़ी मज़े की पोस्ट होती है। इसमें आपको सैलरी भी औसम मिलती है। अगर इसमें जेंडर की बात की जाए तो बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट गाइज इसमें आपकी 18 से 30 ईयर्स होती है फॉर बोथ जेंडर्स। एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें सिर्फ मैट्रिक रिक्वायर्ड होता है, यानी कि आप लोग मैट्रिक पास हों। इसमें किसी भी किस्म के मार्क्स, डिवीजन, ग्रेड वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होती। और सेकेंडली अगर आपने आर्ट्स में किया है, साइंस में किया है, डजंट मैटर, आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग की बात की जाए तो गाइज 90% एक्सपेक्टेड यही होता है कि आपके अपने शहर में हो, अदरवाइज ये एवरीवेयर इन पाकिस्तान कहीं पर भी हो सकती है आप लोगों की। हाइट की बात की जाए मेल्स के लिए तो 5 फीट 6 इंच रिक्वायर्ड होती है। चेस्ट की बात की जाए मेल्स के लिए 32 और 33.5 रिक्वायर्ड होती है। हाइट फीमेल्स की बात की जाए तो 5 फीट 2 इंच रिक्वायर्ड होती है। मेल्स की रनिंग की बात की जाए तो 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है मेल्स की, जो कि इन्हें 7 मिनट में वाइंड अप करना होती है। और फीमेल्स की भी सेम रनिंग होती है, लेकिन फीमेल्स को 10 मिनट में वाइंड अप करना होती है। पुशअप्स सिर्फ मेल्स के लिए होते हैं, सिटअप्स भी मेल्स के लिए होते हैं। एक्सपीरियंस इसमें आपका कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होता। जॉब टाइप आप लोग की परमानेंट होती हैं। फर्दर नीचे आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा अब FBR नायब कासिद का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जेंडर गाइज इसमें सिर्फ मेल्स एलिजिबल होते हैं, यानी कि मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें आपकी 18 से 30 ईयर्स होती है। एजुकेशन इसमें आपकी प्राइमरी पास, यानी कि आप प्राइमरी पास हों सिर्फ। उसके बाद पोस्टिंग आपके अपने शहर में की जाती है। एक्सपीरियंस इसमें आपका कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होता। आपको जस्ट ऑफिस वर्क आना चाहिए, यानी कि ऑफिस बॉय का मतलब आप लोग समझते हैं
हैं ये सेम वर्क होता है नायब कासिद का, यानी कि चाय सर्व कर देना, डॉक्यूमेंट्स कॉपी कर देना या फिर इस तरह का रेलिवेंट जो भी काम होता है डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड या फिर सर्विंग के रिलेटेड, ये सारा का सारा नायब कासिद के अंडर ही आता है। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह जल्द एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपकी फर्दर क्लैरिफिकेशन हो जाए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कीजिए तो इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, जॉब टाइप आप लोग की परमानेंट होती हैं। सो गाइस यहाँ पे आप लोग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फिनिश हो जाते हैं। फर्दर नीचे आएंगे, यहाँ पे आप लोग की कुछ अप्लाई की इंस्ट्रक्शंस है। अप्लाई से पहले ये नीचे आप लोग अपनी एनओसी चेक कर ले। एनओसी में आप लोग की कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग की 1139 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिसमें असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट, डीईओ, लाइब्रेरी असिस्टेंट, कैटलॉगर, यूडीसी, एलडीसी एंड सो ऑन डिफरेंट किस्म की वैकेंसीज हैं। अब गाइस ये आप लोग की एनओसी हैं, ये आप लोग की अपकमिंग जॉब्स हैं। यहाँ पे ऊपर अप्लाई के पोर्शन में भी आपको कंप्लीटली इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई हैं। दिस वैकेंसीज एक्सपेक्टेड अनाउंस डेट इज 18 मई 2023। उसके बाद ऊपर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें आप लोग को हर तरह की जॉब्स की अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो गाइस ये आप लोग की अपकमिंग जॉब्स हैं, जैसे अनाउंस होंगी इंशाल्लाह ताला मैं आपको अप्लाई का भी प्रोसीजर बताऊंगा और सेकेंडली आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इसमें अप्लाई कैसे करना है, फिजिकल क्या है, रिटन टेस्ट क्या है एंड सो ऑन डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। सो गाइस डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़। आई मेट विद यू इन नेक्स्ट वीडियो।